महामती दुर्गा सिंह चालीन कंचनियों को शाही खजाने से यह उजिल इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के रात दरबारी महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भात रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने मकान के लिए रुखसत। महामती दुर्गा सिंह आज भरी दरबार अपने विक्रमगढ़ राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? फरमाइए आप। तो कहिए हमारी विक्रमगढ़ राज के क्या समाचार है, हमारी प्रजा के क्या हाल है? अवश्य बताएंगे राजन। मुश्किलें
आपकी इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजा, यहाँ की सारी जनता, यहाँ की सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश दुर्गा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है, तुमसे यही उम्मीद है कि तुम हमारे शासनकाल में हमेशा हमारी प्रजा को खुशहाल रखोगे, स्थान ग्रहण करो। हमारी बहादुर सेनापति निर्भय सिंह, सेनापति निर्भय सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी लेना चाहते हैं? मेरे दानी सम्राट, आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं? तो सुनिए महाराज, इस विषय में मैं आपसे बता रहा हूं राजा। तुम्हारी बहादुरी में मुझे नाज है, तुम्हारे बाजू की ताकत में मुझे भूख है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। महाराज, ये आपका कहना और आपका सोचना बिल्कुल सत्य है कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी सीमा बॉर्डर पर मौजूद हैं, तब तक कोई भी दुश्मन या कोई आतंकवादी सीमा बॉर्डर को प्रवेश नहीं कर सकता। और अगर कोई प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो सीमा बॉर्डर पे ही वो मौत मारा जाएगा, क्योंकि अपने पास जो सेना है जैसे बटालियन नंबर 34 और बटालियन नंबर 45 और बटालियन नंबर 66 के जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है महाराज।
तुमसे यही उम्मीद है। और महामती दुर्गा सिंह, प्रजा भी हमारी खुशहाल है, चैन व अमन से जी रही है, हमारे नाम की गुण गा रही है। और सेनापति निर्भय सिंह, सीमा भी सुरक्षित है, बाल सलामत है। लेकिन आज जो घने दरबार मेरी आंखों में पट्टी देख रहे हो, मेरी आंखों में पट्टी बांधने का कारण है एक हम और साथ में हमारी महारानी अपने घोड़ सवारी से शिकार खेलने जा रहे थे। और अचानक मेरे घोड़े का पैर फिसल जाने से मेरा घोड़ा गहरे खंडक में गिर गया और उसी वक्त हमारी महारानी सीता की मृत्यु हो गई, भगवान को प्यारी हो गई और मेरे सर में चोट लग गई। आज भी मेरा इलाज हो रहा है, देखो ईश्वर को क्या मंजूर होता है। सब्र से काम लीजिए राजा, चिंता करने से कोई चीज का समाधान नहीं होता है। ऊपर वाले पे भरोसा रखें, एक दिन आपकी आंखों में रोशनी जरूर आ जाए। आप ठीक कहते हैं महाराज जी, आप ठीक कहते हैं, क्योंकि महाराज के आंख का इलाज चल रहा है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के मशहूर डॉक्टर पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी आए थे और उन्होंने महाराज की आंखों का इलाज किया है। और महाराज जी के आंखों पर जो पट्टी बंधी है, डॉक्टर के बताने के हिसाब से तो आज इस पट्टी के खुलने के दिन है। आइए दुर्गा सिंह, इस पट्टी को खोला जाए ताकि महाराज जी को दिखाई पड़ने लगे। आप ये खोलिए राजन, आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए महाराज, नहीं दुर्गा सिंह, नहीं दुर्गा सिंह, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मैं अपनी प्रजा को देख नहीं सकता, अपना विक्रमगढ़ राज्य में नहीं देख सकता। अपनी विक्रमगढ़ राज्य को कौन संभालेगा? महामंत्री दुर्गा सिंह, तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारी बहन निर्मला को और मेरी बेटी गुरुमती को, छोटी बेटी रूपमती को, हमारे समस्त परिवार को दरबार में तलब किया जाए। महावीर, जाओ महाराज के पूरे परिवार को रात दरबार में उपस्थित करो। जैसा पहले तो भैया मेरा मालिक जी, ये जो रास्ता में सबने भाई वो खपानी भूल जाए, ये दुकान में जिम्मेदार हम न हो गए, इसलिए सबने अंदर बाहर सिर्फ कलाकार लोग रहेंगे, यानी छोटी है, सब रास्ते में बैठे हैं, किसी का धक्का लग जाता कहते तो हो खाता नहीं क्या, अरे नौटंकी आगे जब अल्लाह क्या कर रहे हैं, सब लोगों को बाहर करिए, आगे से सब लोग बाहर आइए। आपका अपना है तो लकड़ी बाहर करिए, आप लोग जला लीजिए। जा रहे महाराज लेकर आ रहे। आपकी बहन निर्मला प्रणाम। बहन निर्मला, खुश रहो भैया। पिताजी नमस्ते। खुश रहो बेटी। बहन निर्मला, कहिए भैया, कहाँ हो भैया? भैया मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मेरी बहन। हाँ भैया। तू मेरे सोच से खड़ी है
लेकिन तेरा भाई तुझे देख नहीं सका। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है भैया, मैं किसी को देख नहीं सकता मेरी बहन। भैया भगवान पर भरोसा रखिए आप। हम क्यों बुलाए हैं मुझको दीवाना। जी भैया, तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारा भाई तुम्हें किसने बुलवाया है? इसलिए भैया कुछ प्यारी आज मेरी आंखों में रोशनी है बेटा, मैं किसी को देख नहीं सकता मेरी बच्ची। इसलिए आज भरी दरबार मैंने एक फैसला लिया है, पुनः मेरी आंखों की रोशनी न वापस आने से ये बिकंगर राज्य में नहीं चला सकता। इसलिए आज भरी दरबार अपनी बेटी कुंवरी को इस बिकंगर की राज की मर्दा बनाता हूँ। महाराज क्या बात है बच्चे? तो आपकी राय से मैं हूँ सहमत नहीं। अब एक लड़की हुकूमत चलाएगी कि जनता को होगा मंजूर, हरगिज़ नहीं। जनता को होगा मंजूर, हरगिज़ नहीं। और खुलेआम होगा महाराज। आपने ये जगह दिया, अपनी बेटी गुणवती को इस राज की मलका बना दिए। नहीं महाराज, इस बात से मैं सहमत नहीं। परंतु महामंत्री दुर्गा सिंह, महामंत्री दुर्गा सिंह, आप महाराज जी की बातों से इसलिए सहमत नहीं है। निर्भय सिंह, शायद तुम नहीं जानते, ये दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है। दुर्गा सिंह, आप
समझते हैं? नहीं दुर्गा सिंह नहीं, ये तेरी सोच गलत है। क्योंकि औरतें कमजोर नहीं होती है, औरतें ताकतवर होती है और औरतें ज्ञानवान होती है। क्योंकि इस बात का इतिहास गवाह है। इतिहास आप भी इतिहास सुना करके देखो, तो इतिहास के कई पन्नों पर ऐसी कई औरतों के नाम मोटी हेडिंग में विख्यात है। जो समझते हैं उन्हीं औरतों में एक औरत चांदोली थी और एक औरत कर्मवती थी और एक औरत झांसी की लक्ष्मीबाई थी, जो बयान मान सम्मान के लिए मर मिटने को तैयार थी। और आप औरतों को कमजोर समझते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है, गलत बुद्धि नहीं काम कर। अरे वो चांद बीवी, वो कर्मावती और झांसी की लक्ष्मीबाई कुछ और थी। क्या तुम झांसी की लक्ष्मीबाई से तुलना इस लड़की की करते हो? इस लड़की की करते हो? ये राज को चलाएगी कल की छोकरी। क्या कमी है राजकुमार में? क्या कमी है राजकुमारी में जो राज नहीं चला सकी है? इसलिए हमारी नजर में औरत कम। नहीं मानता इस बात को। दुर्गा सिंह, फिलहाल समय एक महाराज का लिया हुआ फैसला है और एक सम्राट का लिया फैसला वो निर्णायक होता है, बिल्कुल निर्धारित होता है। और आप मेरी बात कान खोल करके सुन लीजिए। श्रीमान दुर्गा सिंह, इस रात के अंदर, ये श्रीराज दरबार के अंदर जो भी महाराज जी की बातों को नहीं मानेगा, जो भी उल्लंघन करेगा, वो समझ लो निर्भय सिंह के हाथ वो आज मारा जाएगा। खरा नहीं पड़ा होता है। मेरी अमृता नाराज वाला उठा रहा है। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, तू भाई लगा तो खून खराब कर रहा है। खामोश! You shut up! नालायक कहेगा। अरे दुर्गा, तू औरत को कमजोर समझता है, औरत को शस्त्र की रचयिता है। औरत अपने आन पे आ जाए तो काली का रूप धारण कर सकती है। औरत अपने आन पे आ जाए तो दुर्गा का रूप धारण कर सकती है। अगर औरत नहीं होती तो तुम नहीं होते और हम नहीं होते। तूने हमारी हुक्मी नाउजूरी कर रहा है। Shut up!
और राजा का फैसला अटल होता है। इसी वक्त हमारी अज्ञाओं का पालन होना चाहिए। हमारे सर का ताज हमारी बेटी के सर पर होना चाहिए। आगे आइए। राष्ट्रवादी जी, आपको क्या परेशानी हो गई है? अरे आप किस टेंशन में हो गई हैं? पूरी रात दरबार में उछल कूद रही है। आपके इस उछलने कूदने का मतलब मैं जानना चाहता हूं, बात क्या है? सेनापति जी, दरअसल बात यह है कि आज भरे रात दरबार मैं अपनी भतीजी गुणवती को इस राज की मरका बनते देखते हुए मुझे इतनी खुशी हुई है कि खुशियों के मारे मेरे पैर ही नहीं रुक रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको खुश होना भी चाहिए। तो यार देखो, आपकी भतीजी जो राज की मलिका बन गई है, और आप तो राज की मलिका की शरीर बुआ है, और बुआ होने के नाते ऐसे खुशियों पर बुआ को खुश होना है। बहुत खुश हो और मेरी दूसरी ख्वाहिश एक और है। ये खुफिया खजाने का नक्शा, ये विक्रम का नक्शा है जहां पर संपूर्ण दौलत बड़ी हुई है। आज भरी दरबार ये नक्शा मैं तुम्हें सौंपता हूँ। भैया भैया, ये आप क्या करने जा रहे हैं? भैया, क्यों ना आप ये नक्शा अपनी बहन को दे दीजिए। ये नक्शा मुझे दे दीजिए। नहीं बहन, इस नक्शे की हिफाजत तुम नहीं कर सकती हो। इस नक्शे की हिफाजत सिर्फ सेनापति निर्भय ही कर सकता है। क्या बात है? क्या कहना चाहती हो? हुजूर, इस नक्शे को मैं संभाल सकता हूँ। हमसे बड़ा हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं। हुजूर, ये आपकी सारी जनता मेरी पूजा करती है, मुझे भगवान मानती है, और मेरे नाम का इस इलाके में शोहरत होता है महाराज। इसलिए महाराज, आप भी मुझ पे विश्वास कीजिए। ये खुफिया खजाने का नक्शा मुझको दे दीजिए महाराज। इसको मैं अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगा महाराज। लाओ। अबे खिचड़ी नस्ल के कुत्ते, हराम खोर, मेरे सर पे चढ़ने की कोशिश करता है और नक्शे को छीन रहा है। मैं अंधा जरूर हूँ, लेकिन मुझे आहट मिलती है कि तू मेरे करीब आ रहा है। नक्शे को छीन रहा है, जलवा दूंगा हड़प में अंगारे और सारी मर जाओगे। और मिनिस्टर की पद भी छीन लूंगा और भक्ति मार कर निकाल दूंगा। बीवी बच्चे भूखे प्यासे मचाओगे। नारा एक कहेगा होगी। ये नक्शा मैं तुझे कभी नहीं दूंगा। आज ये नक्शा अपने बहादुर सेनापति निर्भय सिंह को दूंगा। लो मेरी बहादुर, इसे संभालो। इस नक्शे की हिफाजत तुम ही कर सकते हो। भाई दरबार, आपने मुझ पर विश्वास किया और भरोसा करके ही ये खुफिया खजाने का नक्शा आपने मुझे सौंपा।
महाराज इस नक्शे की हिफाजत अपनी जान से भी बढ़कर समझेंगे, मरते मरते मर जाएंगे महाराज, परंतु ये नक्शा किसी और के हाथ लगने नहीं देंगे। और हाँ महाराज, अगर जीवन में कभी भी इस नक्शे की जरूरत अगर राजमलिका को आ गई तो ये नक्शा लाकर राजमलिका के हवाले जरूर कर देंगे। तुमसे यही उम्मीद है। और महामंत्री दुर्गा सिंह, सेनापति निर्भय सिंह, ईश्वर ने मुझे जो कुछ दिया है, बड़ी बेटी गुणवती विक्रमवती राज की माता हो गई, छोटी बेटी रूपवती हमारी बहन की गोद में है, और वो नाबालिग है। जब हमारी छोटी बेटी रूपवती बालिग हो जाए तो मेरे ना रहने के बाद हमारी दोनों बेटियों को आधा आधा राज बांट देना, और मेरी बहन जो निर्मला है इसे कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना। और महामंत्री दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह, मेरे दरबार का एक फरमान और जारी है, अगर मेरे विक्रमगढ़ राज में कोई गुनाह करता हुआ पकड़ा जाए या जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे इन जुर्मों की जंजीरों में जकड़कर उसे लापत में डलवा दिया जाएगा और उसे 20 साल की सजा मुकर्रर की जाएगी। महाराज आपके आदेश का पालन किया जाएगा, जरूर होगा आपके आदेश का पालन, और मैं करूंगा आपके आदेश का पालन। ये चूल्हे की जंजीर है और इसे हाथ में लेकर सौगंध खाता हूँ, सौगंध खाता हूँ महाराज कि आपके राज के अंदर कोई भी जुल्म या गुनाह करता पकड़ा गया तो हाथ पैर में जुल्म की जंजीर लगा दूंगा और घसीट कर ला करके उसको लॉकअप में बंद कर दूंगा। हमारा हुक्म है, अपनी बटालियन सेना ले लो और जाओ, तुम बाड़े की रक्षा करो। महाराज जाग रहा हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं महाराज, कागज के हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, और नौका सफर का सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में, जंग के मैदान में, और मौत मिले चाहे जिंदगी, और जीत हर बार हिंदुस्तान की होनी चाहिए। महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है, तुम पूजा की ओर जाओ और बराबर पूजा का ख्याल रखना। और हमारा हुक्म है भैया, तुम जाओ भवन में आराम फरमाओ। जी भैया, ठीक है भैया। आज का दरबार यही पे समाप्त किया जाता है, दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हो। सुनाइए बिहारी लाल, ठीक है महाबली, क्या हाल चाल है? क्या बढ़िया है यार, लड़का बच्चा सही है।
भाजी का हाल है? आप और सुनो, अरे हम लोग ठीक है यार, आगे पीछे के हाथ, सब एकदम चकाचक है। आगे सही पीछे सही, आगे आलू में पेड़ी चढ़ाई गया है और पीछे और पीछे सरसों चाहिए है। बहुत सही। सारी बातें छोड़िए, ये बताइए कि आज भरे रात के बाद तुमने क्या देखा और क्या सुना? बिहारी लाल जी, आज हमने देखा यार, हाँ भरे रात दरबार हमने देखा जी, और हमने सुना भी था। जी ये बताइए, हाँ, तुमने भी कुछ सुना है? क्यों नहीं यार? तुमने क्या सुना? देखिए, हमने सुना कि महाराज विक्रम नरेश हाँ, अपनी बड़ी बेटी गुणवती को इस विक्रमगढ़ की राजकुमार का बना दिया मरका बना देंगे। और खुफिया खजाने का नक्शा सेनापति निर्भय सिंह के हाथों में सौंप दिया। धन है इंडिया के गिरी जुड़ी दे दिया कर बाहर आने का पर्दा फाड़ रहा। भाई गेट महीनों को देख लियो, बोले गेट माइन क्या औलाद, कैसा उलझ रहा लगा। यार महाबली, वो खुफिया खजाने का नक्शा सेनापति निर्भय सिंह के हाथों में महाराज ने सौंप दिया। हाँ, मगर वो मंत्री जी बैठ रहे, भाई दौरान हो गई नहीं मुझे टाइम तो जो नक्शा का नंबर आवा ना, हाँ वही कुर्सियां में बैठ रहा फिर और बैठे बैठे ढाई ढाई मन बना, हाँ ढाई ढाई खड़ा हो। हाँ, लेकिन हमें हमारे खड़ा हो पाओ दसो बहुत ऐसे पिछावा हम खड़े रहे, छोड़ रहे हो। एजेंट खड़े रेकमेंड करे, फिर पिछावा जो सुहा जे सांस जो बैठ जाए। दिन मर जाए। लेकिन कौनो जरा हाथ जोड़ के खड़ा भया, हाँ कहे महाराज जी, ये जनता हमको भगवान जैसे पूछती है। मंत्री जी ने कहा, मंत्री जी ने कहा फिर हमसे बहादुर इंसान कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसीलिए नक्शा हमें दिया जाए। हाँ इस नक्शे की देखभाल जी, हम अपने जान की विजेता बढ़कर करेंगे। करेंगे। मंत्री जी महाराज से कहेंगे महाराज ने क्या कहा? नक्शा पकड़े करेंगे। हाँ वो दिन में महाराज गुस्साएंगे, हाँ कहें हराम खोर जी, कुत्ता हाँ जी, पिछले नकल के औलाद हाँ, फिर झील कहेगा। मतलब मंत्री जी के इतनी इज्जत है। अरे ये कहीं भाई साहब न कटा खैर भला बात महाराज भी गए, लेकिन बार बार वही नक्शा मांगा था। मांगा रहा। तो हमको हो तो ना, हाँ। ये कहीं महाराज कहते हाथ हराम तो तुरंत भाई जाए बोल भाई लगा। एक बात नहीं जान रहे, हाँ नक्शा जो मंत्री जी महाराज से मांग रहे थे हाँ और महाराज की एकलौती बहन हाँ, जिनका नाम है राजकुमारी निर्मला, निर्मला जी वो भी नक्शा मांग रही थी। हाँ मालूम तो वो नक्शे में कोई राज छुपा है, तुमको मालूम नहीं है? कि जगह का है नक्शा। वो नक्शा उस जगह का है जहाँ पर महाराज की यानी इस विक्रमगढ़ की सारी दौलत गड़ी हुई है, हाँ दौलत पूरी गई है। उस जगह का है। इसीलिए नक्शा मंत्री जी मांग रहे थे। और कौन मंत्री गए? मंत्री पर विश्वास नहीं अरे है। यार सेनापति जी के ऊपर बहुत बड़ी विश्वास करते हैं महाराज। हाँ तो मंत्रिया बदल जो तो मंत्रिया पता है, हाँ, पहले नक्शा पाया जाए भैया थोड़ो है, जो हमारा तो हाथ वाला नहीं कर जब रहा। हमारा तुम्हारा कदर नहीं हो। फिर तो आइए सारी बातें छोड़िए, हाँ, आइए मंत्री दुर्गा इंतजार किया जाए। ये बात जान लो, मंत्री दुर्गा सिंह का इंतजार किया रहा, हाँ लेकिन मंत्री गुस्साना है। गुस्सान हो अपने घर का हो। अहो ये मैं घर का होंगे गुस्सान अरे होंगे। यार बिहारी लाल महाराज के नौकर वो तो महाराज के नौकर हम। हरा खाए फिर शनि लोग ऊंचे पद पर है हाँ और हम तुम नीचे पद पर। सही जाए, महाराज के नौकर वो वही, महाराज के नौकर हम लोग हो। बहुत सही। तो आइए आते हैं, हाँ उनकी बीमारी समझा जाए कैसी बीमारी है। ये बात है। गुस्सा में है आओ फिर सामने घोड़ा रहा है, फिर लड़ गई।
होंगे। और बिहारी लाल जाए। बहुत खूब तुम दोनों ने जी ऐसा जयकारा लगा दिया क्या दुर्गा सिंह का दिल खुश हो गया। यही तरह का जयकारा मुझे लगता है। कितने दिनों से लगाते हो? काफी दिनों से लगाते हैं नंबरदार। काफी दिनों से ऐसा जयकारा लगाते जी हो। हुजूर। मेरे कन के परा क्या तुम दोनों की नजर में हम मान गए हैं? कहा जिंदा खड़े तो हो। ऐसा जयकारा कभी नहीं लगाना। आज के बाद ऐसा जयकारा नहीं लगाऊंगी। बिहारी लाल जी बेगम। तोहरी मैया तेरे गुस्सा लग रही थी। वो कहाँ गया? वही सारा जोखी से काला लगा। उसको ना जाने। बिहारी वो बिहारी अब इन्हें रसगुल्ला मिला था। आप खेलने वाले हैं। हाँ समझी लड़की है। खड़े हो जाओ दोनों। खड़े हो जाओ। अब ना खड़ा हो अब कहाँ खड़ा हो। ये तो खाता बिल्कुल नहीं खाता। तुम दोनों कैसे खड़े होंगे? खड़ा हो एक काम करना पड़ेगा। ये कहाँ भागे चला गया? इसको ढूंढ के रखना है। ये गया अपने मौची लगी मौसी लगे नहीं, इसकी सारी खानी है। नहीं कुछ न करो यहाँ से जाओ हुआ
नहीं दादा लगे जाओ ठीक है पहुंच गए समझो और दादा लगे जाओ हिया हाँ लगाओ तुरंत चलो चाहता हूँ कहीं ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब ये 4 रात खड़े रहेंगे। अब खड़े रहोगे जब तक तुम लोग खड़े न जा रही है। खड़े रहो ठीक रहोगे सेहत सही रहेगी। जी महाबली आज भरे दरबार के अंदर तुम दोनों ने देखा कि भरे दरबार के अंदर हमारी बेइज्जती हो गई। बहुत बड़ी बेइज्जती भरे दरबार के अंदर महाराज ने अपनी बेटी गुरुवती को इस राज की मलका बना दिया और सेनापति पे विश्वास करके खुफिया खजाने का नक्शा दे दिया। महाराज आपने तो अपनी बेटी गुरुवती को राज की मलका बना दिया लेकिन कसम पैदा करने वाले की तुम्हारी बेटी को इस राज के अंदर हुकूमत नहीं आतंक फैला दूंगा और एक दिन तुम्हारी बेटी को इस राज के अंदर मैं डालूंगा और बनूंगा यहाँ का बेटा बादशाह। इसलिए याद रखो मेरे सिंह ये गंगा सिंह की खोपड़ी नहीं है इसको बिटखोपड़ी समझो। तुम्हारे खानदान को इस तरह से बचूंगा कि कोई पानी नहीं पाएगा। इसलिए महारानी और बिहारियन ये तो तुम्हारी हर जिंदगी भर याद रहेगी और हम चल रहे हैं तुम दोनों मेरे पास साथ में कितना टाइम 5 मिनट से 1-20 सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो तुम दोनों को इसी मार मारूंगा ऐसी कि तुम दोनों अपनी पैदाइश से भूल जाओगे। बिहारी लाल या बता या पहले गए लकड़ी के ठेकेदार रहना यार लकड़ी के ठेकेदार नहीं रहा फिर ये लकड़ी के ठेकेदार खिया लकड़ी के बुकड़ा फोड़ रहा आवाज आ रहा जैसे सफेदा को खड़ा मोड़ यार का यार मारी सारा चटा हत्यार बिहारी मारी यार वही मार हाँ, तू 3 बूंद पेशाब छोड़ दे चुप रहा यार नहीं बड़ी बेइज्जती हो गई। मुझे बताए नहीं कहाँ कई कबार पहुँच जाए। अरे यार ये तुम्हों को मारी हमों को मजे के पेली हाँ यार बहुत मारी साला होता है का साले खौड़ा
इडियट बदतमीज चाहे चूप नालायक रंगी भदार गाड़ी ये पता कौन गाड़ी आगे अरे इतना चाहे सारी तुम्हारी एरिया उसको बुरा न मान मान लिया और कौन गाड़ी गई हो कोनो गाड़ी गई हो कोनो उठा के मानी गाठी फूट जाए गाठी पहुंची हो काशी ये गाड़ी में यार ये गाड़ी को बुरा न मान उसके गाड़ी आए मेहरबान के गाड़ी आए मेहरबान के ये बताओ चलागा कि नहीं कहाँ से आ जाएगा फिर आगे आगे वो हाँ पीछे पीछे हम बाहर और देखी दादा रोहिणी का चलवा डाका कि नहीं हाँ हाँ ये मोर भैया आधे रास्ता गवा फिर और नहीं लौट पर आया फिर लौटा कोई एकदम कगार में से हाँ तो लौट पर आना तब तो हमारा की 3 मिनट हो जानी और वो अदने बताई कितना समय हाँ पूरा बेटा का 5 अंगुल दिखाई 5 अंगुल आप 5 मिनट हाँ ठीक करो फिर क्या लाएंगे तो हमें लाग गुस्सा हाँ हम पिया साला लगता हाँ 5 अंगुल दिखावा अगर अक्की लोग तो कहा हाँ कर जैसे बेटा है मुहकुलिया ने ना हाँ तो कोई मंदिरिया यही साला सो है हाँ जब चला अनाज के चपूरी हाँ 2.5 की हम का बेटा था हाँ भूल गए बहुत सही कर चलेंगे पूरा करवा था कि अपना ही है अरे यार अगर हमारे हम के ना जाए साधु हाँ तो धनी बड़ी शरीर तुमने काम में आई सही यार सबरी बना के बेटा धक्का मारा का सैने मसलहा पे जाओ तुम भाई उनको डराई थी नहीं काहे पे जाओ बिहारी लाल हाँ हम यार इसलिए डराते हैं हाँ ये साला यहाँ का मंत्री है हाँ मंत्री हक्का यार या साला हाथी हाँ? ये के मंत्री मंत्री हाँ कहीं मंत्री नहीं रोमा है काहे काहे या साला मसलहा जो सिगरेट पिया था सिगरेट हमारी पिए और जूता आज हमार है पहले अच्छा अकेला हम कहीं मिल जाए तो अंधेरे उंधेरे मिल जाए इनकी माँ का कोल गेट बुरुष कब आए हम खाए ना यार चार गाड़ी रुकी रही दुआरे बताए एक घर पर रुके रहे पूरा गोल गेट पर उठा रहा हूँ चल रहे हो बिहारी लाल अगर जब तुम नहीं डराते हाँ तो गंगा बदल भाई कही हाँ हाँ ये तो सोनिया खा हाँ हाँ सारा चोर उठाएंगे सारा छापा चौका सारा पौने 8 कहता है यहाँ मैं मंत्री और पाया मंत्री नहीं बेटा भूला नहीं हाँ काहे काहे अरे यार बिहारी लाल हाँ एक साले उठाई गिर के हाँ 5 रुपया नहीं तो भैया है ये के साले बढ़ा के खिलाओ दाढ़ी बनवाएंगे और 5 रुपया इनका बेटा हम दे बहुत सही तो दाढ़ी बनवावत हाँ महीने से पैसा नहीं देना बोलिए दाढ़ी बनवाओ इनके बेटा को रोटी नहीं है हाँ और बात से बात छोड़िया हाँ एक साले के 2 रुपया नहीं दिया वो काहे भाई खिलाओ शैम्पू ला के नहा लेंगे हाँ ए मो भैया हाँ आज ये साला वही 2 बजे आएगा मेला में तब यही मेला में हाँ जौनी की जाए मनई नपना बंद करा यार वो काहे भाई अगर इसके बगली में हाँ यही साले खौहा में बगल में हाँ मंदिरिया भूले बिचारे में खड़े हो जाओ तब जैसे साला अंडू खाती गंधा साला चोर उठाएंगे घर में बूंदी भांग नहीं हाँ अम्मा चली भुजावे सही मंत्री बन गए बेटा ये तो चोरम कहाँ बन गए आओ चली कहाँ आपकी ये मिल जाए तो इनके निपुणा मारो गच फोन महामाई भाग कर आगे चलो तुम पीछे चली हम हम आगे न जाओ आगे चलो तुम हो पाता अगर तुम भूल चली हो तो कहता रहते हम वो तारन हम खुशी हो तुम दे रहा हूँ जरा जा आगे हो तुम मारो गच हमारा भाग कर आओ चलिए और
जवान होकर हमको इंडिया में नहीं देखेगा। हम लौंडिया का हमारा तो आखिर 3 दिन हो यार। अच्छा हम समझे लगता नहीं है मामली तो क्यों रे हम तो समझे बहुत फला हमारे 5 रुपए नहीं देता दाढ़ी बनवा देगा। और ऐसा कहा हमने बताओ कि अच्छी कैसी और हमारे पास 2 रुपए नहीं है कि हम शैम्पू ला करके स्नान कर दें। कोई भी है आज दोपहर को हम यहाँ से आ गए हैं और इधर उधर घूम रहे थे लोग बाग नाक डाल रहे थे कि गंगा आराम खोल करके और जहाँ पे मैं खड़ा हो जाता हूँ वहाँ पे अन्नू खसी जैसे अरे हम कौए हंसाना बैठे बैठे मरवाए रहो है बताए नहीं तो तुम मंत्रिया आएगा ने पूरी बात सुना हंसा खड़े खड़े यही डाला बड़ा मतलब याद है भाग का एको नहीं बताए भाग में महाबली मंत्रिया बिना की खबर मंत्रिया मजे के पेली आप बताओ भैया या माँ बेवाली यार मंत्रिया मजे के पेड़ आज तुमको यही तरह सारी रात को हमका हाँ एक बात बता दी अगर खोपड़ी खराब हो गए तो मंत्री का बेटा का दिन दोपहर मार दो वो कैसे कहो काहे चाय नाश्ता बराबर हम ही गए थे हाँ यार ये तो लाल के 5 रुपया का मुंह से मार के दवाई हाँ वही चाइवा मुझे मिला है और मंत्री का बेटा जब जाए ले पी वाह यार नहीं है चीनी बहुत सही यार हमारा ज्यादा साले तारीफ तुमको मंत्री के हमें सामने तो तुमका 50 ग्राम पियो वही के ताजे तू मर जाई हो और तुम्हारे मरे बाद ये वहाँ पाए फायदा आज छुट्टी है ये यार हाँ तुम फायदा तुमने जो ये तुम्हारे घर हो जाएगा भाई भाजी घर में अकेले तो है वो हो सीचला है कि नवा हम तो चलो हमारे गांव की बातें छोड़ो हमारे घर के बातें छोड़ो हमें एरिया में दिखाई पड़ते भेजिए तुम्हें नदी बला सही और वही बात तुम्हें हाथे के लिए कुछ खा बना है ये मेरे लिए कुकुर पर विश्वास करिए था लेकिन तुम्हें ऊपर विश्वास न कर लेकिन बिहारी यार आजकल कुकुरों बाजार हो कुकुरे का शिकार पढ़ाए के हाँ पहले कुकुरे से चाय पहुँचाऊंगा हाँ तुमका मारा जरूर खाए ये बात कहा गया तुम्हें एरिया चेहरा देख के बिल्कुल हमका ये बात याद आ जाए कौन बात बिल्कुल तुम्हारी की तरह एक हमारा सरवाई नहीं याद तुम्हारी ऐसी सारे माँ बहुत तो वही होगा
तेरा मुंह एक सलवानी हमारा ये मुंह अच्छा लगे। ख्याल करो। नहीं भाई सीधवन जैसे होता है सलवानी को उसे कौन सीधवन यार अच्छा सलवानी की नहीं कहा है अरे उनके मन से तो परदेश में आया शहर में? हाँ पाया मिली यहाँ ना वही मिली रही। हाँ वही सोची क्यों रहा है मिली तो साधु तो है शहर में है, तो हमको भेज दियो। हाथ में उसी है और चलिए यार एक भक्ति गीत बताते हैं तुमको भक्ति जी या बताओ, तुम गा लिए तो गा। सही से बताओ। बचिया अबे भक्ति गाना, गाना बहुत कर रहे यही हैं गाना गा लेते हो अब आया तो जरा भक्ति गाना सुनाइए। हे सैया छुट्टी रही के आवत बाए हे सैया छुट्टी रही के आवत बाए चलिए पचहा, ये भक्ति गाना सैया छुट्टी लेके आओ तुम्हें घरवा और चोलिया में अरे भोजपुरी गाना भक्ति आए लाइन वही ममुनी की क्लियर हो रही है। पहले भक्ति का भक्ति आया है यार अच्छा कैसे? हे मैया तू तो बसु बिंधा अटल पहाड़े वहाँ दर्शन तुहार चाहिए मैया गाने बजाने का लगा है। साले पचहा यहाँ मलकिन के बिल में आग लगी है और तुम सारे भक्ति मैं कहती हूँ कि मेरे दिल में आग लगी है, दिल में। आज आपके दिल में लगी ये बताओ फिर कहाँ आगे लाग तो मुँह देखी दिल में लाग दिल में लगी हाँ मेरे दिल में आग लगी है, दिल में। में आप मुर्गी बनाओ हो गए बिहारी लाल ये बताओ आज हाँ कि तुमने भरे रात दरबार जी आज कुछ देखा हाँ वो सुना और कुछ सुना? जी हाँ क्या देखा क्या सुना? हमने देखा और सुना कि आपके बड़े भाई साहब अपनी बड़ी बेटी गुणवती को विक्रमगढ़ की राष्ट्र की मर्का बना दिया और खुफिया खजाने का नक्शा सेनापति निर्भय सिंह के हाथों में सौंप दिया। उसी जगह आप मौजूद थी। आपके बड़े भाई साहब एक और जबान आपका पूछी कि वह तुम्हें भी कुछ चाहिए। हमने यही देखा, इसके आगे कुछ नहीं देखा। बिहारी लाल जी और कुछ नहीं देखा, हाँ लेकिन बिहारी लाल जरा एक बार सोच हाँ कि क्या मैं महाराज की बहन हूँ जी तो मेरा भी तो कुछ हक बनता है। बिल्कुल बनता है। होगा अपनी बेटी गुणवती को, हाँ अपनी बेटी गुणवती को इस राज दरबार की हाँ। राजमर्ता बना दिया बना दिया। और मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। जी। और जो खुफिया खजाने का रखा था हाँ। और वो नक्शा जी सेनापति भैंसी को मिल गया।
से जो कहा हाँ। कि भैया ये नक्शा मुझे दे दीजिए, जी तो उन्होंने क्या कहा क्या कहा? कि नहीं बहन, हाँ ये नक्शा तो नहीं संभाल सकती, वो नक्शा मैं संभाल ही नहीं सकती। सही है। और कहा क्या क्या कहा? कि कोई अच्छा समरदेव की राजकुमार हाँ निर्मला की शादी बचा दे। लेकिन नहीं भैया, मुझे शादी नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ इस राजकुमार की मलका बनना है। बिहारी लाल, मुझे ऐसा लगता है हाँ कि मैं इस राज दरबार की जी राजमालिका नहीं बन सकती। नहीं आप राशि माता बन सकती हो। बन सकती हूँ, जी हाँ। लेकिन कैसे बिहारी लाल? वो ऐसे मारपीट न करो। नहीं मालूम बिहारी लाल, मनाओ वाले ठाकुर नहीं मालूम की बोलो। इसलिए आप राशि माता बन जाओगी। आप बुलवाइए सेनापति भसीन को, सेनापति को बुलवाइए, अच्छा, उसको अपने चक्कर में फंसाइए। पगला रहा है क्या तू? ये चक्कर में क्या है? चक्कर का मतलब कि खुफिया खजाने का रास्ता उसके पास है और आप के चक्कर में फंस गया। आप उससे प्यार का नाटक चाहिए और नक्शा मिल गया, समझो सारी दौलत मिल गई। बिहारी लाल, जी ये बात तो तूने एकदम सत्य कहा हाँ कि खुफिया खजाने का नक्शा तेरा पद्मी भाई जी के पास है। जी जी तो ठीक है बिहारी लाल, हाँ। अगर ऐसी बात है तो तेरा पत्नी भाई जी को तत्काल फोन मिलाया जाए और उसे फोन मिला के ये बोलते हाँ। कि राजकुमारी निर्मला तुमको जी अपने कमरे में याद किया है। याद कर रही हाँ। है। ठीक है बोल दे। ठीक है। हमका टेस्ट करे से दबाव में सही रहा। लिखो नंबर बिहारी लाल हाँ तो बताओ। 98 98 38 12 15 70। 12 15 70। जी हाँ वैसे करो। ठीक। और ये मत ये नंबर ना मिलो क्यों? या तो वहाँ भैया तो उसी का नंबर है। नंबर कितना डायल करो? वही नंबर एक दिन लाए तो उसी बोला था। यही नंबर है ना, डायल करो। यही नंबर। दूसरा मिला लो। हाँ तो दूसरा नंबर है, सेनापति नंबर है 98 034 आगे से 37। नंबर गलत हटा नंबर गलत। दूसरा नंबर में दूसरा नंबर 99 84 088 404 505। देखो हम हेलो हेलो जीजा जी नमस्ते। अरे यार माँ सारी बोल रही है। हेलो हाँ जीजा जी, और का हाल क्या है यार? ठीक है। मेरी बात सुन ला, न्याय चुम्मा दियो। शादी होता जीजा? चुम्मा यार ये बताओ क्या? क्या कर रही हो? कुछ नहीं, नहा रही हूँ। हाँ। अच्छा ये बताओ आओ यार तो आज तो यार का खरीदो? ये जीजा हाँ? केला। केला हाँ। ये तो यार ये तो और का खरीदो? पिकौड़ी। कहाँ पकड़ लूंगी? पिकौड़ी जीजा। अच्छा अच्छा पकौड़ी ये पकौड़ी। जीजा हाँ? एक चीज और ले जाना, हाँ। रसगुल्ला। ये तो यार गुल्ला के रस और का क्या है यार? ठीक है। हाँ? ये जीजा हाँ? हुआ चलियो कहाँ? यहाँ। गोली न खाओ यार। ये जीजा हाँ? सुने की दारू पी के खटिया पर मोत मारा था। तो यार ये भी बताओ। हेलो दीदी झूठ
ले आया। एक काम करो, क्या? कार फोन दी लो, कहाँ पे? मिले यार वही मोदी फार्म के पीछे ठीक है 3 बजे मिलो दिन। ठीक है। ठीक है, फोन रखो। आया भी जीजा। आइयो आइयो। बात हो गई। आज हो गया। तो क्या कहा सेनापति? 3 बजे मिले कहाँ मिलेंगे? मोदी फार्म के पीछे। एक नंबर तरफ गई हमें सारी रात चलाना। आराम छोड़। और जब मैं नंबर बताती तो नंबर क्यों नहीं देता? वहाँ नंबर जल्दी डालो। दूसरे नंबर डाल करो। बताओ। 98 38 98 38 56 57 26। क्या बड़े तो किसी को नहीं यार हम हुए तो ये बताओ ना। तो इससे ठीक है तो फोन उसे दे दे। ये तुम पूरे लगा दिए। ये करो मसूरी चाबी है निकाल ले। 98 56 57 26। दुकान लगा के बात पानी में लगाई। और कहाँ लगाए? पानी में लगो मचे लगो हेलो, हेलो। कौन? हम नाम क्या है? कहाँ से बोल रहे हो? नाम सही यहाँ से बोल रहे हैं। अरे सही से बता, कहाँ से बोलता है? सही सही यहाँ से बोलता है। हेलो, कहाँ का नंबर डायल किया है? नंबर डायल सही किया है। मर मानुष की औलाद। भगवान मम्मी ने यही नंबर देखी कार प्रोडक्ट पर मानुष की औलाद हुआ हमारी। कौन दरिया है? आपकी करिए इनका फोड़ी जाओ। लाल अरे क्या से बात करो? क्या सिखा रही करिए वो तुम्हें? जिसे फोन मिलाओ 16 25 दिन घंटे। आपकी गाली दी। हेलो, हेलो। कौन? हम बोल रहे हैं मिस्टर बिहारी लाल। आप कौन बोल नहीं है? 25 जूते मारूंगा तो आप खरीद हो जाएगा। मैं सेनापति ने ऐसे बोल रहा हूँ। ओ सेनापति साहब नमस्ते। नमस्ते, क्यों फोन किया है? फोन इसलिए किया है कि राजकुमारी निर्मला जी आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। भैया, जी। हम इस वक्त नहीं आ सकते क्यों? क्योंकि हम हाँ दक्षिण दिशा की तरफ अपने ग्रानी पर जा रहे हैं। जी। अगर कोई खास काम है तो हमें फोन पर ही बता दीजिए। 1 मिनट फोन मत काटना। ठीक है। मालकिन सेनापति नहीं आ सकते, सीमा सरहद की निगरानी करने जा रहे हैं। कोई खास बात हो तो फोन पे बताइए। बिहारी लाल जी। उनसे ये बता दो हाँ कि कुछ ऐसी बात होती है जो फोन पे हो जाती है ठीक। और कुछ ऐसी भी बातें होती हैं हाँ जो आमने सामने की जाती है। उन्होंने हो जाए। उनसे बता दीजिए कि उनको तत्काल यहाँ आना पड़ेगा। ठीक। इतना मुहिम काम। हेलो। बोलो। देखिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फोन में नहीं बताई जा सकती थी। आमने सामने बात होती है, इसलिए आपको आना पड़ेगा। जी। जरूरी बात है। हाँ आइए, आपका इंतजार हो रहा है।
राजकुमारी जी, आपने तत्काल फोन करवा के हम सीमा पायलट से राजमहल में बुलाया है। बताइए वो काम क्या है जो आपने मुझे याद किया? आज मैंने आपको बुलवाया है तो कोई जरूरी काम से ही बुलवाया है। तो बताइए राजकुमारी जी, वो जरूरी काम क्या है जो कि मेरी आवश्यकता आ पड़ी है आपको? बता नहीं मुझे ना पड़ी, क्योंकि आप सबसे पहले अपनी शमशीर को मुझे दिखलाइए। हाँ, ये शमशीर मुझे दिखाइए। नहीं राजकुमारी जी, ये शमशीर मैं आपको नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि इसमें बहुत सी धार है, अगर गलती से इसकी धार आपको लग गई तो फिर क्या होगा? सेनापति जी, शमशीर चलाना तो ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसलिए आप डरिए नहीं। ये शमशीर मुझे दिखाइए आप। अच्छा, मैं समझ गया। मतलब कि शमशीर चलाने की विद्या आपको प्राप्त है। ठीक है भाई, आपके आदेश का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, क्योंकि तुम महाराज की सगी बहन हो। अगर तुम्हारी इच्छा शमशीर देखने की है तो लीजिए, देखो इसे, ये देखो इस शमशीर पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है, सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। और इस बारी शमशीर के बारे में आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। कौन सी बात है? ये शमशीर मैं अपने साथ हमेशा इसलिए रखता हूँ कि इस शमशीर पर मेरा नाम लिखा है। अच्छा, अगर इस शमशीर से कहीं किसी को कुछ हो जाए, समझ रही हो मेरी बात? अगर इस शमशीर से कहीं किसी को कुछ हो जाए और अगर इस शमशीर को वहां पर बरामद कर लिया जाए तो इस शमशीर के जरिए मैं बच सकता हूँ। आप उस पर भरोसा रखिए। हाँ, ये देकर वापस कर देना प्लीज। ये लो। क्या सेनापति जी, नाम की शाही शमशीर है हमारी। काफी धार टूटी है। अरे परसों जंग हो गई थी ना, उसी में। तो घबराइए नहीं। बिहारी लाल, बिहारी लाल, महाबली, एक काम करो, इस शमशीर देखिए धार टूटी है, तो इसलिए आप इस शमशीर को लेके जाइए और इस शमशीर के अच्छे से सर्विस करवा दीजिए। आपने तुम जी सुनकर भी डाल दिया। क्यों? अरे ये शमशीर उस महाबली को हमने दे दी। हाँ, देखो शमशीर वापस मंगाइए, मिल जाएगी। शमशीर वापस मंगाइए, प्लीज मंगाइए। सेनापति जी में कहते हैं कि शमशीर आपको वापस मिल जाएगी। शमशीर की सर्विस करवाने के बाद आपको शमशीर मिल जाएगी। और लेकिन एक बात और है सेनापति जी, ये रिवाल्वर भी अपनी मुझे दिखाइए। हाँ, क्या सेनापति जी, आप ऑर्डर की अच्छा करते हैं और हजार ऐसे लेके चलते हैं कि देखिए इसी महीना पे तेल पड़ा है और एकदम खटका फंस के चलता है, और आप रिवॉल्वर ऐसे लेके चलते हैं। इसलिए आप परेशान मत होइए। बिहारी लाल, यहाँ आओ। लीजिए, और तुम इस रिवॉल्वर की भी अच्छी से सर्विस करा के लेके आओ। जाओ। आप क्या कर रही है रात में? एक बार शमशीर को मेरी महाबली को रिवॉल्वर को दे दिया यार, ये क्या मजाक है भाई? मजाक? अरे सेनापति जी, ये भी कोई मजाक है क्या? अरे आपके औजार सही नहीं थे, उसको सर्विस करवाने के लिए मैंने भिजवा दिया। थोड़ी सी अभी आपके इस कक्ष के दरवाजे किसने लॉकर दिए गए हैं? ये दरवाजे क्यों बंद हो गए हैं? किसने लॉकर दी गए हैं तुमको ये भी नहीं मालूम है? जब दो लोग एक ही रूम में हो और दरवाजा लॉक कर दिया जाए बाहर से, तो यही समझ लीजिए कि कोई जरूरी काम होगा। जरूरी काम बताइए ना। जरूरी काम यह है मेरे राजा कि एक बार मुझको हंस के अपने दिल से लगा लो मेरे राजा, और ताकि
तो है तुम्हारा सुनी है, बॉर्डर से बुलाया है और किसी ने हमने बंद करवा कर कि ये बदतमीजी की बात कर रहे हैं। बदतमीजी नहीं, ये प्यार है। राजकुमारी जी, ये बात मेरी सुन लीजिए आप। अरे आप किसकी कैसी बातें कर रही हैं? महाराज के लिए हम मार सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई महाराज के शान शौकत के खिलाफ काम नहीं कर सकते। लेकिन वो सेनापति जी, उनके लिए मिल सकते हो तो कम से कम राजकुमारी के लिए राजकुमारी के प्यार में पढ़ तो सकते हो। बन जाए बाबू, मेरे दिल की प्यास बुझाओ ना बाबू, एक बार हंस के मेरे राजा मेरे दिल में समा जाओ। और भी देखो,
जरा सुन ले मेरे दिल का मजबूर हो, ये हाल मजबूर है कि महाराज की तुम बहन हो। अगर तुम्हारी जगह और कोई ऐसे शब्द भी जुबान से निकाला होता तो अब तक मैं उसकी हाथ पर तोड़ दिया होता। लेकिन कौन की बात ये हो रही कि महाराज की सगी बहन हो तुम और सगी बहन होकर अपने भाई को मरने की मना रही हो। और जिस मासूम बच्ची की सगी बुआ हो, सगी बुआ होकर उस बच्ची को जहर देने की बात करती हो। अरे मर जाओ चुल्लू भर पानी में, मर जाओ। और भाई मेरा अंधा है किसी जाएगा मरू और राजकुमारी गुलबती बना लूंगी अपना करना पड़ेगा मुझसे। पगला गई हो तुम, इसीलिए उल्टा सीधी यहाँ तक कर रही हो, ये गंदी गंदी बातें कर रही हो। अरे महाराज की बहन हो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। यही पंडित बात करे बोले तो अरे मैं तुम्हें बहन की तरह मानता हूँ और तुम मुझसे घटिया बात कर रही हो। कौन बहन और कौन भाई सुनो। अरे आओ अभी नहीं
कुमारी जी, अब तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि महाराज की सोच रहा हूँ। महाराज की अगर महाराज की तुम बहन ना होती तो खड़ी नहीं, अब तक तुम जमीन पर पड़ी होती और यहाँ तक मारकर मुझसे घटिया काम करवाओगी। क्यों? सुन लो मेरी बात, महाराज के लिए मर सकता हो, मिट सकता हो, बालों की भेड़ भी नहीं भर सकता हो, मगर गलत काम कभी भी नहीं कर सकता हो। और ये मर्दन की बात करती हो, अगर तुम हमारे इस बदन के अंग जान को काट कर पृथ्वी पर फेंको तो जमीन पर पड़ा हुआ कोई भी हिस्सा तुम्हारी इन गंदी बातों पर सहमत नहीं हो सकता। साफ हो गई है? ऐसा लगता है जैसे टीबी हो गई हो तुमको। हाँ हाँ, इस तरह तो जिसको टीबी होती है इसी तरह इसके साथ हेलो, और देखिए आगे माननीय शिवा बैंड पार्टी बैसन के प्रभा बैंड पार्टी के मालिक जी इस सीट पे खुश होकर के 20 रुपया इनाम दे रहे हैं। शुक्रिया बैंड पार्टी के मालिक। जरा अपने हाथों को खोल करके देख लो, कहीं तुम्हारे हाथों में छाले तो नहीं पड़े। अनिरुद्ध सिंह नाम है हमारा, अनिरुद्ध सिंह का दूसरा नाम है तूफान, और तूफान निकलता है तो अच्छी अच्छी इमारतों को ध्वस्त कर देता है। अरे तेरी क्या औकात है, वो तेरी पैमानों की बात है जो हमें रोकने जा रहा हो। देख यहाँ से तोड़ता फोड़ता कोई भी लोग पाएगा। हमें कैसे कहा ना इसका वो खिड़की टूट के निकल रहा। क्या खिड़की टूट के हफ्ते में पत्थर भरती? हाँ सब समझ में आ गया बिहारी लाल। हाँ
अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है। विश्वास हो गया। मुझे लगता है कि मैं सिराज दरबार की हाँ राजमालिका नहीं बन सकती। नहीं, राजमान का आप बन सकते हो। क्या बन सकती हूँ? अभी भी अभी भी बन सकती हूँ, लेकिन कैसे बन सकती है बिहारी लाल? वैसे हाँ, ये सेनापति को जाने दीजिए, आप बनवाइए मंत्री दुर्गा सिंह को। वो किस काम का है? ये उसका दिमाग नहीं कंप्यूटर है, खोपड़ी नहीं बीच खोपड़ी है, एक दिमाग से दो दिमाग। आप राजकुमार का बन सकती हो। जरूर मंत्री जी से हाँ मुझे विश्वास नहीं होता है। हर कोई आदमी तो कहता है, जी तो ठीक है, इनको भी मैं आजमाऊंगी। हाँ जमाओ। तो बिहारी लाल बैठने के लिए चेयर लगाओ और मंत्री जी को फोन मिलाओ से ये बोल दो कि राजकुमारी निर्मला तुमको अपने कमरे में इसका नाम लिया था मंत्री जी को। मंत्री जी का कोई घाटा की मुंशी जी का ऊपर काट में इंटा ही गई है। हाँ तो महामंत्री दुर्गा सिंह। हेलो, ये गई चलो कौन? हाँ बाप मैं जूता मारूंगा भोसड़ी। पता तुमको नहीं।